हेलो फ्रेंड्स, मूवीकर हियर। आज की हमारी मूवी है फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है जिसका नाम था फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो आइए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है 1927 न्यूयॉर्क से, जहां अमेरिका के जादू मंत्रालय में ग्रिंडलवाल्ड को कैद में रखा गया है। ये मूवी इसके फर्स्ट पार्ट के 6 महीने के बाद स्टार्ट होती है। ग्रिंडलवाल्ड को उसके जुर्मों के लिए उसे यूरोप की जेल में ट्रांसफर कर रहे थे। ग्रिंडलवाल्ड के पास एक अनोखी शक्ति थी जो अपनी बातों से किसी को भी सम्मोहित कर लेता था, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी अब तक 3 बार बदली जा चुकी थी। अभी करंट में उसका सिक्योरिटी इंचार्ज एबरनाथी था, जो पहले ग्रेवर्स के साथ ही काम किया करता था, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। मकूसा के इंचार्ज उसे ग्रिंडलवाल्ड की छड़ी और एक लॉकेट देते हैं। फिर ग्रिंडलवाल्ड को यूरोप के लिए रवाना कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड और एबरनाथी रूपांतरम रस का यूज करके एक दूसरे की जगह पर आ गए थे। फिर ग्रिंडलवाल्ड रास्ते में उस गाड़ी पर कब्जा कर लेता है और उसमें बैठे सभी लोगों को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद ग्रिंडलवाल्ड आजाद हो जाता है। इस इंसिडेंट के 3 महीनों के बाद ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में न्यूट अपने बोट ट्रकल के साथ जाता है। यहाँ पर उसे लेटा मिलती है जो उसकी स्कूल की पुरानी दोस्त है और जिसे वो बहुत पसंद करता है, और अब वो न्यूट के भाई थियसेस की फियांसे है, वो भी एक ऑरर है। न्यूट पर दूसरे देश जाने पर रोक लगी हुई थी क्योंकि जब वो पिछली बार न्यूयॉर्क गया था तब उसके क्रिएचर्स ने बहुत तबाही मचाई थी, क्योंकि वो उस इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ये उसकी 5वीं सुनवाई थी। न्यूट के भाई के कहने पर मैजिकल कांग्रेस उसको ये ऑफर देती है कि वो उनके लिए काम करे। ऐसा करने पर वो उसका बैन हटा देंगे। न्यूट के मना करने पर वो लोग उसको समझाते हैं। ग्रिंडलवाल्ड की बातों का लोगों पर बहुत असर हुआ है। वो अब उसकी बातों को सही मानने लगे हैं कि प्योर ब्लड विजर्ड्स को सब पे राज करना चाहिए और उसके फॉलोअर्स उसको हीरो मानते हैं। ग्रिंडलवाल्ड क्रेडेंस की मदद से पूरी दुनिया पर रूल करना चाहता है। न्यूट को समझ आ गया था कि सबको पता चल गया है कि क्रेडेंस अभी भी जिंदा है। मैजिकल कांग्रेस बताती है कि क्रेडेंस अभी कहीं यूरोप में ही है, तुम क्रेडेंस को ढूंढकर उसे जान से मार दो। तभी वहाँ पर ग्रिम्सन आ जाता है और न्यूट वहाँ से बाहर चला जाता है, इसीलिए उसके ऊपर लगा हुआ बैन नहीं हटाया जाता। फिर थीसियस बाहर आकर न्यूट को वार्न करता है उस पर मैजिकल कांग्रेस नजर रख रही है, इसलिए तुम थोड़ा बचकर रहना। और यहाँ क्रेडेंस को ढूंढने का काम ग्रिम्सन को दे दिया जाता है। फिर हम पेरिस में देखते हैं जहाँ ग्रिंडलवाल्ड दिखता है, जो यहाँ क्रेडेंस को ढूंढ रहा था, और अब उसके साथ एबरनाथी, निजेल, क्रेल, मैकडफ और विंडा रोजियर भी है। वो लोग एक घर में जाकर वहाँ के मालिक को मार देते हैं और पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं। वो निजेल को क्रेडेंस को ढूंढने के लिए सर्कस में भेजता है। विंडा कहती है कि हमारी जीत के बाद सारे मगलू शहर छोड़कर चले जाएंगे या हम उन्हें मार देंगे। तब ग्रिंडलवाल्ड कहता है कि नहीं, हम कुछ को गुलाम बना लेंगे ताकि उन पर राज कर सके। तभी उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। फिर ग्रिंडलवाल्ड उसे भी मरवा देता है। न्यूट जब मकूसा से बाहर आ रहा था तब उसका कोई पीछा करता है। तब डंबलडोर न्यूट को मिलने के लिए बिल्डिंग के ऊपर बुलाते हैं। दोनों ये बातें कर रहे थे कि मैजिकल कांग्रेस को ये शक है। यहाँ एल्बस कहते हैं कि मुझे मैजिकल क्रिएचर्स बहुत पसंद है। अगर कभी एल्बस किसी तकलीफ में उठ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब न्यूट अपने घर पहुँचता है तब वहाँ बेबी निफलर्स घूम रहे थे। उसके घर में उसकी असिस्टेंट बंटी उसके क्रिएचर्स का ध्यान रखती थी। न्यूट के घर में जानवरों की एक अलग सी दुनिया थी, जैसे कि उसके सूटकेस में थी। तभी न्यूट को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाकर देखता है तब उसे वहाँ जेकब और क्यूनी दिखते हैं। यहाँ पर जेकब बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा था। यहाँ टीना उनके साथ नहीं आई थी और यहाँ स्पेलबाउंड नाम की मैगजीन में ये खबर छपी थी कि लीटा अपने फियांसे न्यूट स्कैमेंडर के साथ शादी कर रही है। न्यूट बताता है कि लीटा तो मेरे भाई थियसिस से शादी कर रही है। यहाँ क्वीनी बताती है कि ये न्यूज सुनने के बाद टीना का दिल टूट गया, फिर वो किसी और को डेट करने लगी। फिर क्यूनी ये खुशखबरी देती है कि वो और जेकब जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन न्यूट समझ जाता है जेकब लव पोशन के अंडर है, इसलिए वो लोग लंदन में आए हैं। फिर न्यूट जेकब के ऊपर से वो जादू खत्म कर देता है। जेकब यहाँ शौक भी था और थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि क्वीनी अगर जेकब से शादी कर लेगी तो उसे जेल हो जाएगी, क्योंकि जेकब एक मगलू है। क्वीनी बताती है कि लंदन में ये सब अलाउ है, लेकिन जेकब उसे खुद को उसके वश में रखने से मना कर देता है। फिर क्वीनी वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। न्यूट जब उस फटे हुए पोस्ट कार्ड को जोड़ता है तब उसे पता चलता है टीना भी पेरिस में ही
वही है जहाँ से उसने वो कार्ड पोस्ट किया था। जेकब न्यूट के घर वापस आता है। फिर न्यूट, जेकब और निफलर ये तीनों मिलकर पेरिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ टीना क्रीडेंस को खोजते हुए विजिटिंग सर्कस पहुंच जाती है। यहाँ क्रीडेंस और उसकी दोस्त नगिनी जॉब करते थे। वो दोनों वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। नगिनी एक मैलेडिक्टस थी जो कि कभी भी सांप में कन्वर्ट हो जाती थी और क्रीडेंस वहाँ की सफाई करता था। वहाँ उनका शो देखने यूसुफ कामा भी आता है। जब वो नगिनी को एक सांप में बदलता हुआ देखता है, क्रीडेंस एलेमेंडर्स को आजाद कर देता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और इसी बीच नगिनी अपने मालिक को भी डस लेती है। फिर वो दोनों मौका पाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ टीना कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ जोवू नाम का एक क्रिएचर वहाँ रिलीज हो जाता है, जिससे डरकर वहाँ के सारे विजर्ड भाग जाते हैं। जिसके बाद सर्कस वाले वहाँ से पैकअप कर लेते हैं। जाते वक्त सर्कस का मालिक टीना को बता देता है क्रेडेंस अपनी असली माँ को ढूंढ रहा है। वहाँ पर टीना को यूसुफ भी मिलता है। वो उससे कहता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, क्रेडेंस की असलियत का पता लगाना, क्योंकि लोगों में जो अफवाह है प्योर ब्लड फैमिली के लॉस्ट चाइल्ड होने का, अगर ऐसा हुआ तो क्रेडेंस और यूसुफ दोनों कजिन्स हैं। यूसुफ कहता है कि मैं एक ऐसा ठोस सबूत दूंगा जिससे क्रेडेंस की असलियत सामने आ जाएगी। फिर वो टीना को अपने साथ ले जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ग्रिंडलवल्ड अपने साथियों को क्रेडेंस के बारे में बता रहा था। ग्रिंडलवल्ड कहता है कि क्रेडेंस को अपनी मर्जी से उसके पास आना होगा, इसलिए फिर वो लोग प्लानिंग करते हैं कि क्रेडेंस कैसे उनके पास आ जाए। वो क्रेडेंस की मदद से डंबलडोर को मरवाना चाहता था। यहाँ न्यूट जेकब के साथ इलीगल तरीके से देश से बाहर जाने के लिए एक बंदे से सौदा करके टेलीपोर्ट हो जाता है और वो दोनों पेरिस पहुंच जाते हैं। न्यूट यहाँ अपनी जादुई काबिलियत से पता लगा लेता है कि टीना यूसुफ से मिली थी, जिसमें उसकी मदद निफलर भी करता है। फिर उसे यूसुफ का एक पंख मिलता है। न्यूट उस पंख पर जादू कर देता है, जिससे वो पंख उसे यूसुफ के पास लेकर जाता है। यहाँ हम क्वीनी को फ्रेंच मैजिकल कांग्रेस में देखते हैं। यहाँ वो टीना को खोजने आई थी, लेकिन उसे उसका पता नहीं चलता। यहाँ एबरनाथी और विंडा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्वीनी टीना को बहुत खोजती है अपने माइंड रीडिंग की शक्ति की मदद से, लेकिन उसे उसका क्लू नहीं मिलता, इसलिए फिर वो वहाँ रोने लगती है। तभी वहाँ विंडा आकर उसे अपने घर ले जाती है और उसकी मेहमान नवाजी करती है। यहाँ दूसरी तरफ क्रेडेंस और नगिनी एक घर पे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक हाफ एल्फ मिलती है जो उनको बताती है कि मैं ही एमा डुगड़ हूँ, जिसका नाम क्रेडेंस के एडॉप्शन पेपर पर लिखा है, लेकिन क्रेडेंस उसकी मालकिन का बेटा है। तभी ग्रिम्सन वहाँ पर आ जाता है और एमा को मार देता है। क्रेडेंस का ऑब्स्क्यूरल बाहर आ जाता है, पर यहाँ ग्रिम्सन खुद को बचा लेता है। फिर वो ग्रिंडलवल्ड को जाकर सब बता देता है, जो कि उसी की चाल थी। यहाँ यूसुफ को दिखाते हैं कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। फिर वो आई ड्रॉप डालकर बाहर आता है, जहाँ न्यूट और जेकब उसका वेट कर रहे थे। फिर वो पंख यूसुफ की हेड में जाकर लग जाता है। वो समझ जाते हैं कि टीना इसी आदमी से मिली थी। फिर वो उससे टीना के बारे में पूछते हैं। फिर यूसुफ उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है। वो देखते हैं यहाँ टीना कैद में है। फिर वो धोखे से उनको भी कैद कर लेता है और उनसे कहता है कि वो क्रेडेंस के मौत के बाद ही उनको आजाद करेगा। तभी उसकी आंखों की तकलीफ बढ़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ बोट ट्रकर लॉक को खोलकर उनको आजाद कर देता है। टीना बताती है कि यूसुफ को पता है कि क्रेडेंस कहाँ पर है, इसलिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। फिर हम देखते हैं जोऊ शहर में आकर वहाँ तबाही मचा रही थी। तब वहाँ न्यूट आकर उसे कंट्रोल करता है और वो अपने सूटकेस में डाल देता है। फिर वो एल्बस का दिया हुआ कार्ड यूज करके उस जगह में छुमंतर हो जाता है। यहाँ हॉगवर्ट्स में सारे ऑरर्स डंबलडोर से मिलने आते हैं, जहाँ डिफेंस अगेंस्ट द डार्क कवर्स की क्लास चल रही होती है। ट्रेवस एल्बस को न्यूट के पेरिस में होने की बात कहते हैं। डंबलडोर उनसे कहते हैं कि हम सभी का मकसद ग्रिंडलवल्ड को रोकना है, लेकिन जिस तरीके से ऑरर्स काम कर रहे हैं ऐसे तो सभी लोग ग्रिंडलवल्ड की तरफ हो जाएंगे। वो डंबलडोर को ग्रिंडलवल्ड से लड़ने के लिए भी कहता है। साथ ही वो ये भी दिखाते हैं कि एल्बस और ग्रिंडलवल्ड की दोस्ती कैसी थी, लेकिन यहाँ डंबलडोर मना कर देते हैं तो तुम उसे रोकना नहीं। यहाँ स्कूल में लीटा अपने स्कूल के दिनों को याद करती है। वो अपने क्लासमेट के ऊपर मंत्र का यूज करती है और उसका मुंह बंद कर देती है अगर कोई उसके बारे में गलत बोलता था तो। वहाँ उसका एक अच्छा दोस्त था जो था न्यूट। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी प्रेजेंट में वहाँ डंबलडोर आ जाते हैं। वो कहती है कि सब मुझे बुरा समझते थे, लेकिन यहाँ डंबलडोर कहते हैं कि तुम बहुत होशियार स्टूडेंट हो और सबसे डिफरेंट थी। उसके मन में हमेशा से कॉर्वस की मौत का दुख बैठा हुआ था। डंबलडोर शाहीवाग के मिरर में
अपना पास्ट देखते हैं जब उन्होंने ग्रिंडलवाल्ड के साथ ब्लड पैक्ट बनाया था। यहाँ क्वीनी विंडा के घर ग्रिंडलवाल्ड से मिलती है। ग्रिंडलवाल्ड उसे अपने बातों में उलझा लेता है कि वो उसकी मदद करेगा और वो ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ जादूगर अपनी मर्जी से जी सके। वो चाहे तो मगलू से प्यार कर सके और उनसे शादी भी कर सके। फिर वो क्वीनी को वहाँ से जाने देता है। यहाँ टीना और न्यूट देखते हैं कि यूसुफ के हाथ में अनब्रेकेबल वाव का निशान है। वो उसके आंख से वाटर ड्रैगन पैरासाइट हटाता है। टीना और न्यूट जब घर से बाहर निकलते हैं वहाँ वो देखते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर रहा था। न्यूट टीना को बताता है मैजिकल कांग्रेस में एक ऐसा बॉक्स है जिसमें क्रेडेंस की असली पहचान है। यह कहता है कि तुम क्या चाहते हो। क्रेडेंस अपनी असली पहचान जानने की बात कहता है। ग्रिंडलवाल्ड उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि अगर तुम आज रात यहाँ पर आओगे तो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान मिल जाएगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यूसुफ और जैकब जो घर में अकेले थे उनकी मुलाकात वहाँ के मालिक निकोलस से होती है। जैकब निकोलस के क्रिस्टल बॉल में देखता है कि क्वीनी पर आफत आने वाली है, इसलिए फिर वो उनसे एड्रेस लेकर वहाँ के लिए निकल जाता है। जैकब जाते वक्त जब यूसुफ को देखता है तब तक वो जा चुका था। निकोलस उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल जाता है क्योंकि निकोलस को वहाँ और भी भविष्य दिख रहा था जिसमें ग्रिंडलवाल्ड भी था। फिर वो एक बुक निकालते हैं जिसमें वो एक औरत से बात करता है और कहता है कि ग्रिंडलवाल्ड एक रैली निकालेगा जिसमें बहुत से लोगों की जान जाएगी। वो औरत निकोलस को कहती है कि तुम भी वहाँ पर जाओ। न्यूट रूपांतरम रस का यूज करके अपने भाई का फेस बना लेता है। फिर वो और टीना मैजिकल कांग्रेस में घुस जाते हैं। वहाँ थीसियस और बाकी ऑरर्स ग्रिंडलवाल्ड को रोकने जा रहे थे। तभी वो अपने भाई न्यूट को उसका चेहरा लिए हुए देख लेता है। फिर थीसियस न्यूट को रोकने के लिए जाता है लेकिन टीना उस पर जादू करके उसे बांध देती है। यहाँ एबरनाथी रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड्स रख रहा था। न्यूट और टीना रिकॉर्ड रूम में जाते हैं जहाँ लेटा भी आ जाती है। जब वो अपने लॉकर में देखती है जिसमें लिखा हुआ था कि उनके रिकॉर्ड को खानदानी मकबरे में रख दिया गया है, लेकिन लीटा यहाँ बोट ट्रकल को देख लेती है। फिर उसे न्यूट और टीना भी दिख जाते हैं। तभी वहाँ मेल्यूसीन आ जाती है अपने मेटागॉड्स को लेकर। फिर वो उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद फिर वो लोग जोवू की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर वो लोग मकबरे तक आ जाते हैं। वहाँ उन्हें यूसुफ, नगीनी और क्रेडेंस दिखते हैं। लेटा यूसुफ को रोकती है क्योंकि वो दोनों भाई बहन थे। क्रेडेंस कहता है कि यूसुफ अगर मेरा भाई है तो मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। यूसुफ बताता है कि उसके फादर मुस्तफा कामा प्योर ब्लड के आखिरी वंशज थे और उनकी मदर लोरेना रॉयल फैमिली की खूबसूरत लेडी थी। उनकी पहचान लेसेस्ट्रेंज था। मरते मरते उसे कह गए थे कि तुम लेसेस्ट्रेंज के खानदान को खत्म कर देना। यूसुफ को लगा ये तो बहुत इजी होगा। उसकी एक ही रिश्तेदार थी जो थी लेटा। लेकिन यूसुफ को जब पता चला उसने लेटा को कभी प्यार नहीं दिया क्योंकि लोरेना के गुजरे 3 मंथ में ही उसने दूसरी शादी कर ली थी। फिर उसका एक बेटा हुआ कॉर्वस। क्रेडेंस कहता है कि मतलब मैं कॉर्वस लेसेस्ट्रेंज हूँ। यूसुफ कहता है कि हाँ, लेकिन लेटा यहाँ इनकार कर देती है। यूसुफ बताता है लेसेस्ट्रेंज को जब पता चला कि मुस्तफा का बेटा उसके बेटे की जान लेने वाला है तब वो अपनी बेटी को हाफ एल्फ के साथ अपने बेटे को छिपाने के लिए अमेरिका रवाना करवा देता है। लेकिन वो शिप समुद्र में डूब गया था लेकिन लेटा यहाँ बच गई थी। लेकिन लेटा यहाँ बताती है कि कॉर्वस पहले ही मर चुका है क्योंकि लेटा ने ही उसको मारा था। वो जब रिकॉर्ड खोलती है उसमें फैमिली ट्री थी जिसमें सिर्फ मर्दों के नाम थे, औरतें सिर्फ फ्लावर के शेप में थी बिना किसी नाम के। वो बताती है कि लेसेस्ट्रेंज ने लेटा को कॉर्वस और हाफ एल्फ के साथ उसने उसको दूसरे पालने में डाल दिया था और दूसरे बच्चे को उठा लिया था। तभी वहाँ शिप डूबने लगती है। तब वो उस पालने वाले बच्चे की माँ कॉर्वस को अपना बच्चा समझकर उठा लेती है, लेकिन तूफान में वो दोनों डूब जाते हैं और कॉर्वस पानी में डूबकर मर जाता है। जिस बच्चे को लेटा उठाकर ले आई थी वो दरअसल क्रेडेंस था, लेकिन लेटा को उसके परिवार के बारे में पता नहीं था। फिर हम ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं जहाँ वो एक मीटिंग कर रहा था जहाँ बहुत से जादूगर आए थे उसकी बातों को सुनने। यहाँ जेकब क्वीनी से मिल जाता है और वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन क्वीनी ग्रिंडलवाल्ड की बातें सुनना चाहती थी कि वो क्या कहना चाहता है। ग्रिंडलवाल्ड सबको कहता है कि हमें पुरानी पद्धतियों को छोड़ना होगा। फिर वो सबको एक जंग दिखाता है जिसमें मगलू और विजर्ड के बीच में वॉर हो जाएगी। अगर विजर्ड अभी भी आगे नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तब वहाँ ऑरर्स भी आ जाते हैं। यहाँ थीसियस अपने साथियों को उस पर हमला करने से मना करता है क्योंकि हमला करने पर ग्रिंडलवाल्ड की बात सच साबित हो जाएगी। ग्रिंडलवाल्ड ऑरर के खिलाफ
सब लोगों को भड़का रहा था। फिर एबरनाथी जानबूझकर एक फिच पर हमला कर देता है ताकि लोगों को लगे कि ऑरर ऐसे ही जालिम है। ग्रिंडलवाल्ड इस बात का फायदा उठाकर लोगों की सिंपैथी गेन करता है। निफलर भी सूटकेस से निकलकर ग्रिंडलवाल्ड के पास चला जाता है। ग्रिंडलवाल्ड कहता है कि हमें सबको बताना होगा कि हमें शांति चाहिए। फिर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब वहाँ कुछ ही लोग बचते हैं। थीसियस ग्रिंडलवाल्ड को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ ग्रिंडलवाल्ड एक ब्लू फायर वहाँ पैदा कर देता है जिससे वही पार कर सकते थे जो उनके सपोर्टर्स थे। फिर वो उस घेरे में आकर वहाँ से छूमंतर हो जाते हैं और जो सपोर्टर्स नहीं होते वो उस आग में जल जाते हैं। फिर वो ऑरर्स को एक ऑप्शन देता है कि या तो तुम मेरे साथ मिल जाओ या तो तुम इस आग में मर जाओ। फिर वो उस ब्लू फायर को स्प्रेड कर देता है। उसपे वहाँ बहुत से लोग जलने लगते हैं। नगिनी क्रेडेंस को यहाँ रोक रही थी, लेकिन क्रेडेंस अपनी पहचान जानने के लिए ग्रिंडलवाल्ड के पास चला जाता है। यहाँ क्वीनी भी ग्रिंडलवाल्ड के पास चली जाती है। यहाँ जेकब क्वीनी को बुलाता ही रह जाता है। यहाँ बहुत से ऑरर्स मरने लगते हैं। लेटा आकर ग्रिंडलवाल्ड को रोकने लगती है, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड उसे भी अपने बातों में उलझा देता है। वहाँ न्यूट और थीसिस जो साथ में खड़े थे वो उनकी तरफ देखकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो ग्रिंडलवाल्ड पर हमला कर देती है जिसे वो बहुत इजीली रोक देता है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो उस ब्लू फायर में मर जाती है। यूसुफ नगिनी को बचा लेता है और वो सभी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो ब्लू फायर बर्ड का रूप लेकर फैलने लगती है। तभी वहाँ निकोलस भी आ जाते हैं और वो सभी विजर्ड्स को घेरा बनाकर जमीन पर छड़ी गाड़ कर आग को फैलने से रोकने के लिए कहते हैं। वो सब लोग ऐसा ही करते हैं और ग्रिंडलवाल्ड का जादू धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ निफलर न्यूट के पास घायल हालत में पहुँचता है और यहाँ उसने ग्रिंडलवाल्ड से वो ब्लड पैक्ट का लॉकेट उससे चुरा लिया था। फिर सभी लोग डंबलडोर से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ न्यूट ही उनसे बात करने जाता है। वो बताता है कि लेटा मर गई और डंबलडोर को वो ब्लड पैक्ट दे देता है। थीसिस डंबलडोर को आजाद कर देता है। फिर डंबलडोर और न्यूट वहाँ से अंदर चले जाते हैं। यहाँ ग्रिंडलवाल्ड के साथ अब क्रेडेंस भी था, इसलिए फिर वो उसे एक जादुई छड़ी देता है और वो उससे कहता है कि उसका भाई क्रेडेंस को खत्म करना चाहता है। फिर वो उसका फिनिक्स दिखाता है और वो बताता है कि फिनिक्स उसी के पास मंडराता है जो मरने वाला होता है। फिर वो उसे उसकी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि तुम एल्बस डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ के बेटे हो, और वो कहता है कि हम दोनों मिलकर अब एक नया इतिहास बनाएंगे। फिर क्रेडेंस अपनी छड़ी का यूज करता है और उसके इस पावर से पास का पहाड़ टूटने लगता है और इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और इसका अगला पार्ट फैंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।